वक्फ बोर्ड है जो पूरी तरह से एक बड़े एक्शन में आ चुका है। वो क्या आ चुका है, आप लोगों को मैं इस वीडियो के अंदर अगर उसकी बात बताऊंगा तो आप लोगों को एक बार तो यकीन भी नहीं होगा, लेकिन हमको यकीन करना होगा। किस तरह से क्या मामला हो रहा है, कैसे मुसलमानों के अंदर जहर फैलाने की कोशिश की जा रही है, कैसे दो गुटों को पूरी तरह से भिड़ाने की साजिश की जा रही है कि जो वक्फ बोर्ड है उसने एक पूरे गांव को, जो एक गांव है, पूरा एक बहुत बड़ा गांव है, उसको पूरी तरह से खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया है और उस गांव से कहा है कि ये पूरी की पूरी वक्फ बोर्ड की जमीन है। आखिरकार क्या ऐसा हो सकता है? अगर नहीं, आप यकीन नहीं कर सकते तो मैं आप लोगों को एक इस वीडियो को दिखाने जा रहा हूं। आप इस वीडियो को 10 मिनट का समय निकाल लीजिए। बहुत सारे तो छोड़कर भाग जाएंगे, इसी वजह से हमारे ऊपर जो है कि ये आज के समय है जो आज हमारे ऊपर गालिब हो रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे तो ऐसे ही वीडियो की एक दो बातों को सुनते छोड़कर भाग जाते हैं। अरे पूरी बातों को पहले समझा करें, पूरी इस वीडियो को देखा करें। बहुत सारे भाई तो हमारे एक दो वीडियो के जो कि थोड़ी बहुत वीडियो को देखते हैं उसके बाद कमेंट करते हैं, पूरी बात को समझे पहले, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि गोदी मीडिया किस तरह से जहर तो बढ़ता ही आप लोगों को पता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो वक्फ बोर्ड को लेकर, जो कि नून मिर्च लेकर एक जगह पर खड़े हैं और उसको लोगों के ऊपर फेंकने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए कि वक्फ बोर्ड पर किस तरह का इल्जाम लगाया जा रहा है। पहले आप लोग इस वीडियो को ध्यान से और गौर से सुने। हम आपको बिहार लेकर चलते हैं, जहां वक्फ बोर्ड ने एक गांव की जमीन पर अपना दावा करते हुए इस गांव में रहने वाले लोगों को 30 दिन के अंदर अपने मकान खाली करने का आदेश दिया है। इस गांव का नाम है गोविंदपुर, जो बिहार के पटना जिले में है। इस गांव में रहने वाली 95% आबादी हिंदुओं की है और इस गांव में कई परिवार वर्ष 1910 से रह रहे हैं और इन लोगों के पास लैंड डीड्स के वो तमाम कागजात हैं जिनसे ये पता चलता है कि ये जमीन पिछले 114 वर्षों से इन्हीं हिंदू परिवारों के पास है। लेकिन इसके बावजूद वक्फ बोर्ड ने इस गांव में अपना एक बोर्ड लगा दिया और जिस पर लिखा है कि ये जमीन वक्फ बोर्ड की है और इन हिंदू परिवारों को अगले 30 दिन के अंदर इस जमीन को खाली करना पड़ेगा। ये वो बोर्ड है जो लगा दिया गया है गांव में। वक्फ बोर्ड के इस नोटिस के खिलाफ गांव के लोगों ने पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर की, जिस पर अदालत ने वक्फ बोर्ड से यह कहा कि अगर यह जमीन वाकई में वक्फ की है तो उसे हाई कोर्ट में इसके सबूत और बाकी के साक्ष्य पेश करने पड़ेंगे। लेकिन वक्फ बोर्ड पटना हाई कोर्ट में ऐसा एक भी सबूत और दस्तावेज पेश नहीं कर पाया जिससे वो इस जमीन को अपनी जमीन साबित कर पाए। और इसके बाद पटना हाई कोर्ट ने वक्फ बोर्ड के नोटिस पर रोक लगा दी और इस गांव के लोगों को कहा कि उन्हें इस जमीन को खाली करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और अदालत ने इस बात को भी माना कि ये जमीन इन्हीं लोगों की है और इनके पास ऐसे सभी दस्तावेज हैं जो पुष्टि करते हैं कि लोग यहां इस गांव में वर्ष 1910 से वाकई में रह रहे हैं। और अदालत के फैसले, दोस्तों अभी आप लोगों ने इसकी अच्छे से बात नहीं सुनी है, यहां से आगे भी आप लोगों को बात सुनिए। इसने क्या कहा है, मैं आपको इसको वीडियो भी दिखाने वाला हूं, लेकिन थोड़ी सी आप हल्की सी मेरी हिंट को सुन लीजिए। ये क्या बोल रहा है कि उसमें पूरी तरह से हिंदुओं का गांव है, वो हिंदुओं का गांव है जो कि बिहार के पटना के गोविंदपुर गांव है, वो उसको खाली कराने की अल्टीमेटम दे दिया है वक्फ बोर्ड ने, और जो कि पूरी तरह से हिंदुओं का गांव है। कितने बड़े झूठे हैं ये लोग और किस तरह से जहर फैला रहे हैं। हालांकि वो मुस्लिम हिंदुओं का गांव नहीं है, उसमें मुस्लिम आबादी भी है और उन लोगों को भी इसमें अल्टीमेटम दिया गया है। पहले आप इसकी और बात को सुने। के बाद वक्फ बोर्ड का नोटिस इस गांव से हट जाना चाहिए था, लेकिन वक्फ बोर्ड ने हटाया नहीं। इस गांव के जिन लोगों को भी वक्फ बोर्ड ने उनके मकान खाली करने के नोटिस दिए, वो सभी लोग अब अंदर से बड़े डरे हुए हैं और कह रहे हैं कि आखिर इस देश में ये कानून कब और कैसे बना कि वक्फ बोर्ड किसी की भी जमीन को अपनी जमीन घोषित करके उस पर कब्जा कर सकता है। तो इन लोगों को हम ये बताना चाहते हैं कि ये कानून कांग्रेस पार्टी की सरकारों के दौरान बने थे, जिन्हें यूपीए सरकार ने वर्ष 2013 में और भी ज्यादा सख्त और शक्तिशाली बना दिया था। और अभी हमारे देश का वक्फ कानून कहता है कि अगर वक्फ बोर्ड ने आपकी जमीन पर अपना दावा किया है तो आपकी जमीन तब तक वक्फ बोर्ड की मानी जाएगी जब तक आप इसे खुद अपनी जमीन साबित नहीं कर देते। इस कानून में संशोधन करने के लिए ही मोदी सरकार इस बजट सत्र में एक नया बिल लेकर आई थी, जिसका कांग्रेस और विपक्षी दलों ने विरोध किया और अब यह वक्फ बोर्ड बिल ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास चला गया है, वहां लंबित है और इसे लंबा समय लगेगा। हो सकता है कि इसमें से बहुत सारे जो क्लॉज हैं उन्हें अब हटा दिया जाए।
आज ये बात तो सब जानते हैं कि देश में भारतीय सेना और भारतीय रेल के बाद सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि पिछले 76 वर्षों में सेना की जमीन में सिर्फ 31% की वृद्धि हुई, जबकि वक्फ बोर्ड की जमीनों में 1700% की वृद्धि हुई है। और वक्फ बोर्ड की जमीनों में इतनी वृद्धि कैसे हो रही है, आप उसे बिहार से आई इस खबर से समझिए, जहां आरोप है कि रातों रात वक्फ बोर्ड ने गांव के लोगों की जमीनों पर अपना दावा कर दिया। और यह भी आरोप है कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा माफिया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पूर्व वार्ड पार्षद मोहम्मद बबलू का मकान भी इसी जमीन पर है, जिसे वक्फ बोर्ड ने अपनी जमीन बताया है। लेकिन मोहम्मद बबलू को वक्फ बोर्ड ने जमीन खाली करने का नोटिस नहीं दिया, लेकिन बाकी के हिंदू परिवारों को इससे बेदखल किया जा रहा है। और आज हमारी टीम ने इस गांव में जाकर इन लोगों से बात की और हमें पता चला कि वक्फ बोर्ड के लोग अब आपकी जमीनों पर दोस्तों आप लोगों ने ये वीडियो देखा है, ये शायद सुधीर शर्मा है आज तक के। इसने किस तरह से इस वीडियो को तकरीबन 7 से 8 लाख लोगों ने देखा है और इतने लोगों के अंदर इसने जहर भर दिया है, इसने नफरत भर दी है। वो कैसे भर दी है कि इसने सिर्फ ये बताया कि हिंदुओं के मकानों को ही अल्टीमेटम दिया गया है हटाने का। लेकिन मेरे दोस्तों आगे की बात बताने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर जो भी मेरे मुसलमान भाई हैं, बहनें हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने घर पर बैठे हुए हैं ना, अगर वो घर पे बैठकर ही 2 से 3 घंटा निकाल कर अपने पैसा कमाना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियो के अंदर मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। मैं आपको पूरी तरह से ऑनलाइन बिजनेस के बारे में बताऊंगा कि घर बैठकर 2 से 3 घंटा निकाल कर हमें कैसे पैसे कमाना है, तो आप टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन कर लें। ओके, अब बात करते हैं कि सुधीर शर्मा ने जो बताया है कि हिंदुओं के घरों को वहां पर जो कि अल्टीमेटम दिया गया है, यह पूरी तरह से एक बात बता दूं कि झूठ है। अल्टीमेटम जो वहां पर बिहार पटना के गोविंदपुर गांव में दिया गया है ना, वो वाकई में वक्फ बोर्ड की जमीन होगी, इसी वजह से वहां पर अल्टीमेटम दिया गया है। तकरीबन आप लोग जान सकते हो कि 10 साल से ज्यादा मोदी सरकार को होने जा रहे हैं, अभी तक ऐसा काम हो ही नहीं सकता। और ये क्या आप इस बात को जरा ध्यान से सुने, अगर मोदी की यहाँ पे सरकार है और इस तरह से मुसलमानों की मस्जिदों को बिल्डोज किया जा रहा है, मुसलमानों की कब्रिस्तानों को बिल्डोज किया जा रहा है, और ये वक्फ बोर्ड को एक पूरे के पूरे गांव पे हमला करवाने की जो कि करवा सकता है, जरा इस बात को सोचने की, गौर फिक्र करने की बातें हैं कि आखिर मुसलमानों की हर मस्जिद को ये शहीद कर रहा है, बिल्डोज कर रहा है, मुसलमानों के घरों को बिल्डोज कर रहा है, और ये पूरे गांव को मुसलमानों को दे सकता है। ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा मुमकिन है ही नहीं। लेकिन यह गोदी मीडिया के अंदर इस तरह से जहर भरा हुआ है कि इसको पैसे दिए जाते हैं कि तुम मुसलमानों के खिलाफ सिर्फ और सिर्फ जहर उगलो और इन बातों को तुम यहां पर कहो। लेकिन उसमें उस गोविंदपुर गांव में मुसलमानों की भी आबादी है और सभी को बताया जा रहा है कि सभी को अल्टीमेटम दिया गया है, मुसलमानों को, हिंदुओं को, सभी को अल्टीमेटम दिया गया है। लेकिन यह सुधीर क्या कह रहा है कि आखिर मुसलमानों को छोड़कर जो कोई नॉन मुस्लिम है उनको अल्टीमेटम दे दिया गया है। अरे इतनी झूठ फैलाना अच्छी बात नहीं है। और लेकिन फिर मैं कहना चाहता हूं कि जो अमित शाह ने भी बात कही है कि कानून तो देखो, संशोधन तो यह होगा, और इस बात को यह बोल रहा है कि जो मोदी सरकार इसमें जो कि संशोधन कर रही है इस कानून के अंदर, वक्फ बोर्ड के अंदर जो वक्फ अमेंडमेंट बिल लाया गया है वो सही है, और इसी को चलते हुए जो कि मुसलमान हैं वक्फ बोर्ड में जो जमीनों को ले रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं की जमीनें हैं। और यह बोल रहा है कि अगर सेना की जमीन में 17% आबादी हुई है, बढ़ोतरी हुई है, लेकिन जो कि 1700 या कुछ इतनी परसेंट, 1300% आबादी जो कि बढ़ोतरी वक्फ बोर्ड की जमीन में कैसे हो जाएगी? अरे मुसलमान हैं जो वक्फ कर रहे हैं, अपनी जमीन को वक्फ कर रहे हैं, वक्फ बोर्ड में दे रहे हैं, जो मुसलमानों के जो कि लाचार मजलूम मुसलमान हैं उन सभी की मदद करते हैं, चाहे कोई भी हो, सभी की उस वक्फ के पैसों से मदद की जाती है, मस्जिदें बनवाई जाती हैं, कब्रिस्तान, खान का काबा बनवाए जाते हैं। लेकिन मुसलमान पूरी तरह से वक्फ अपनी जमीन को कर रहे हैं, लेकिन इनको चरमराट लग रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा जमीन तीसरे नंबर पर आती है भारत के अंदर। सेना और रेलवे के बाद में सिर्फ वक्फ बोर्ड की ही जमीन ऐसी है कि जो भारत के अंदर सबसे ज्यादा है, और बहुत ज्यादा इसमें वृद्धि होती जा रही है। इस वजह से सरकार अपने कब्जे में लेकर, कलेक्टर के कब्जे में देकर
वहां पर उसको अपने आप में जो है कि पूरी तरह से अपने कब्जे में कर कर उस पर सरकारी मकाने बिल्डिंग या सरकारी बिल्डिंग उस पर बनाने की कोशिशें की जाएंगी। वरना तुम देख लेना, अगर ये जो है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल पास भी हो जाता है तो इस बात को तुम याद रखना। जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है आप लोगों को उसमें बहुत बड़ी खबर आने वाली है वक्फ बोर्ड को लेकर के। तो आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। सभी अपने भाइयों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आप जो है कि कमेंट सेक्शन में ये लिखें क्या आपने अपना मेल किया। मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे भाइयों का क्या सवाल है कि हमने मेल कर दिया लेकिन यार वो रिजेक्ट हो रहा है, इसी वजह से मेल रिजेक्ट हो रहा है। नहीं, आपका मेल एक्सेप्ट हो चुका है, आप टेंशन ना लें। लेकिन देखना है कि हमें जो 5-6 करोड़ मुसलमानों ने हमने अपना अहम भूमिका उसमें निभाई है, क्या वो वाकई में वो जो हमने भूमिका निभाई, हमने रात दिन मेहनतें की हैं, क्या हमारी मेहनतें रंग लाती हैं? क्या ये बीजेपी वाले उसको भी यूं ही बर्बाद कर देंगे? देखते हैं। खैर, आप लोग अल्लाह से दुआ कीजिए।